हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा स्रोतस के बारे में है। मेनली आपके सिलेबस में इसके निदान और इसके लक्षण दे रखे हैं, बट मैंने सोचा कि आपको अगर फिर से रिवाइज करवा दूँ तो हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने पहले ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं। आप जिन्होंने वीडियो देख रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है फिर नहीं पढ़ रखा है पहले तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर दोबारा से पढ़ लेना। ठीक है, तो एक तरीके के जो स्रोतस होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जो चैनल्स पाए जाते हैं हमारे क्या कहते हैं, स्रोतस कहलाते हैं आयुर्वेदा में। परिभाषा बात करते हैं तो सर्वणाथ श्रोतांसी मीन्स अवकाश में अवयव को श्रोतस कहा जाता है। अर्थात वे संरचनाएं जो पदार्थों का श्रवण यानी कि सिक्रेशन करती हैं और उनका संबंध करती है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्रोतस कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब धातुओं का अभिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, ठीक है, जिन मार्गों के द्वारा प्रयोग होता है उन्हें स्रोतस कहते हैं। ये आचार्य चरक जी बताते हैं। और इसके स्रोतस में क्या होता है, आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। सिंपल से यहाँ पर डेफिनेशन थी जो आप ऑलरेडी जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है स्रोतस के भेद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ना दो तरह के स्रोतस बताए गए, एक आपका बहिर्मुख और एक आपका अंतर्मुख। यानी बहिर्मुख यानी कि जो स्रोतसों का मुंह बाहर की तरफ ओपन होता है, और अंतर्मुख यानी कि जो अंदर की तरफ ओपन होता है। ठीक है, बहिर्मुख में देखो क्या आते हैं आपके, टोटल 9 आते हैं मेल्स के अंदर और 12 आते हैं हमारा फीमेल्स के अंदर। ठीक है, तो 9 कौन कौन से होते हैं, दो नासा, दो कर्ण, दो नेत्र, एक मुख, एक मूत्र निष्कासन का स्रोतस और एक गुद। ठीक है, एनल रिसेप्टर। वहीं जो फीमेल्स होती हैं वहाँ पर दो स्तन हैं और एक अपत्य पथ है। ठीक है, टोटल मिला करके 9 + 3 = 12 हो जाता है। ठीक है, और आचार चक्र को क्या बोलते हैं, मलायन बोलते हैं। तो एमसी क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है कि मलायन किसको बोला जाता है, तो आप बता सकते हैं स्रोतस को बोला जाता है। अब बात करते हैं अंतर्मुख स्रोतस की, तो यहाँ पर उनको योगवाही स्रोतस भी बोला जाता है। आचार सुश्रुत ने माने हैं 11 और आचार चरक ने माने हैं 30। ठीक है, चरक के द्वारा जो 13 माने गए हैं वो आपके प्राण, उदक और अन्न है। 7 धातुएं और 3 मल है, टोटल करेंगे आप 13 हो जाएगा। आचार्य सुश्रुत ने 11 माने हैं, प्राण, उदक, अन्न। ठीक है, 5 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि को नहीं माना है। ठीक है, अस्थि और मज्जा नहीं माने हैं। इसके अलावा 2 मल माने हैं, मूत्र, पुरुष, और एक क्या माना है, आर्तव माना है। ठीक है, टोटल हमारे ये 11 हो जाते हैं। अब स्रोतस के स्थान देख लीजिए एक बार। मैं आपको इस पर ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप ये पढ़ रखे हैं। ठीक है, मेन हमारा जो सिम्टम आएंगे वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें। तो यहाँ पर आचार सुश्रुत और आचार चरक। ठीक है, और यहाँ पर हमारे स्रोतस के स्थान है तो प्राण, उदक, अन्न, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरुष, श्वेत और आर्तव्य। तो यहाँ पर इनके स्थान बता रखे हैं। तो प्राणवय स्रोतस का हमारा हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ होती हैं। उदक में तालु और कुलोम। अन्नवय का अमाशय और अनवाहिनी धमनियाँ। रसवय के लिए हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ। रक्त के लिए यकृत, प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनियाँ। मांस के लिए स्नायु, त्वचा और रक्तवाहिनी धमनियाँ। मेद के लिए वृक्क और कटी होता है। अस्थि और मज्जा माने नहीं है, तो शुक्र के लिए वृषण और स्तन 2 बताए गए हैं। मूत्र के लिए बस्ती और मेड्र। पुरुष के लिए पक्वाशय और गुद। श्वेत व श्रोतस माना नहीं है। आर्तव्य में हमारा गर्भाशय और आप्तवाही धमनियाँ ये हमारे माने गए। और वहीं आचार चरक के द्वारा क्या बताया गया है, हृदय और महाश्रोतस, प्राणवय का, उदकवय का तालु और कुलोम, अन्नवय का अमाशय व पार्श, रसवय का हृदय और दस धमनियाँ, रक्तवय का यकृत और प्लीहा, उसके बाद मांसवय का स्नायु और त्वचा, मेदवय का वृक्क और बपावहन, अस्थि का मेद और जगन, और हमारा मज्जा का अस्थि और संधियाँ, शुक्र का वृषण और सेफ, मूत्र का वस्ति और वंक्षण, पुरुष का पक्वाशय और स्थूलगुद, और श्वेत का मेद और रोमकूप ये माने गए। ठीक है, और उन्होंने आचार्य चरक ने आर्तव्य श्रोतस नहीं माना। अब यहाँ पर आता है कि श्रोतो दृष्टि के हेतु क्या है। ठीक है, क्या क्या निदान है। सबसे पहले देखो जो हमारे हेतु हैं दृष्टि के, वो एक तो आहार हो सकता है और एक विहार हो सकता है। विहार यानी कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती है वो। अब आहार में भी हमारा क्या, दोषवर्धक एक आहार आएगा और एक हमारा धातु विगुण कारक आहार आएगा। दोष को बढ़ाने वाला और धातु को विगुण करने वाला। ऐसे ही विहार में भी दोषवर्धक विहार आएगा और हमारा धातु विगुण विहार आएगा। ठीक है, 4 टाइप होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, क्वेश्चन आता है ये कि सामान्य हेतु और उनके लक्षण लिखिए। अति प्रवृत्ति, संग, स्रा ग्रंथि और विमार्ग गमन, ये हमारे 4 यहाँ पर कॉज बताए गए हैं। अति प्रवृत्ति, सिरा ग्रंथि, विमार्ग, गमन। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हो, ए एज स्क्वायर वी। ठीक है, आसव,
ठीक है, आसव होता है ना, पंचविद का साइक्लोपना अगर चैप्टर में अरिस्ट और आसव पढ़े तो आसव व्यास को याद कर सकते हैं। अब आ जाओ, सबसे पहले अति प्रवृत्ति जानते क्या होता है। अति प्रवृत्ति यानी कि एक्सीसिव मात्रा में चीज़ों का निकलना, ठीक है। तो दोषों या फिर मलों का अधिक परिमाण में प्रवृत्ति हमारी अति प्रवृत्ति कहलाती है। स्रोतों से धातुओं अथवा उपधातुओं अथवा मलों का अधिक मात्रा में प्रवृत्ति हमारी क्या कहलाती है, अति प्रवृत्ति। जैसे किसी को प्रमेय रोग है तो मूत्र स्रोत से क्या होता है, मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है, यानी कि ज्यादा मात्रा में मूत्र निकलता है। ऐसी अतिसार रोग में क्या होता है, जो पुरुष व स्रोत होते हैं उनकी दृष्टि हो जाती है, और जो पुरुष है, ठीक है, फीकल मैटर ज्यादा वहां पर निकलता है। सेकंड आपका आता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है, अवरोध, ठीक है, कि स्रोतों में जो है ना अवरोध उत्पन्न हो जाना हमारा कहलाता है संघ। स्रोत दृष्टि के द्वारा स्रोतों से धातु अथवा उपधातु अथवा मलों की अल्प प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जैसे मूत्रग्रस्त होता है तो उसमें क्या होता है, मूत्र त्याग करने में कठिनाई आती है, ठीक है, तो अल्प मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है। मूत्राघात में क्या होता है, मूत्र प्रवृत्ति पूर्ण रूप से वहां पर अवरोधित हो जाती है, ठीक है। नंबर थर्ड हमारा क्या आता है, श्रा ग्रंथि आता है, ठीक है, स्राव में ग्रंथि बन जाना। जैसे आपने वेरिकोज वेन का पेशेंट अगर देखे होंगे, श्रा ग्रंथि फूल जाती है, स्राव में रक्त का प्रभाव वायु के बिना नहीं हो सकता, अतः वायु दुष्ट होकर रक्त की स्राव को प्रभावित नहीं होने देती, जिससे स्रा ग्रंथि हो जाती है, ठीक है। देन आपका आता है विमार्गमन, मीन्स कि जहां पर धातु है, मल है, वो अपनी जो स्थान है उसको छोड़कर किसी दूसरे स्थान में चले गए, दूसरे मार्ग में चले गए, तो धातु अथवा मल का स्वमार्ग से अन्य मार्ग में गमन होना। जैसे पुरुष का जो है मूत्र मार्ग से निकलना, ये हमारा कहलाता है विमार्गमन। काफी खतरनाक ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं हम श्रोतस के हेतु, उनके दुष्टि लक्षण और उनके विध लक्षण, ठीक है। तो मेनली आपके सिलेबस में जो है हेतु और दुष्टि लक्षण ही है, ठीक है। विध लक्षण अगर आप याद करना चाहें तो कर लो, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले प्राणवायु स्रोतस, यहाँ पर हम स्टार्टिंग में वही है कि किसने क्या मूल माना है, तो हृदय और महाश्रोतस माने हैं चरक ने, और हृदय और रसायन धमनी माना है सुश्रुत, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी टेबल से पढ़ लिया है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम उसके हेतु, दुष्टि के लक्षण और विध लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्राणवायु स्रोतस है। अब प्राण यानी कि सबसे मेन आधार हमारा क्या है, जीवन का प्राण है, ठीक है। तो किससे हो सकता है, धातु क्षय होगी, ठीक है, मलमूत्र के वेग रोकने से, या तो पता ही है कि वेग धारण से हो जाता है, ठीक है, वात के जो द्रव होते हैं रुक्ष द्रवों के सेवन से और अधिक व्यायाम करने से। मेनली यहाँ पर जो लक्षण है वो आपके वात वाले यहाँ पर आ रहे हैं। अब दुष्टि लक्षण, अब देखो यहाँ पर प्राण से रिलेटेड अगर यहाँ पर हेतु हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो दुष्ट लक्षण होंगे वो हमारा प्राण से रिलेटेड होंगे। जैसे बहुत लंबा सांस लेना, कुपित सांस हो जाना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पर बहुत ज़्यादा सांस लेना, ठीक है। इसके अलावा और शूल युक्त सांस लेना, यानी चेस्ट में पेन हो रहा है, इसके साथ साथ सांस आना, ठीक है। विद लक्षण यानी कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन क्या होगी, शरीर का झुकना, मूर्छा, कंपन होना और मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। देन आता है उदक वर्षोतस। उदक यानी कि हमारा वाटर, ठीक है। हेतु क्या होंगे, तो उष्ण आहार विहार से, आम दोष से, भय के कारण और मद आदि के बांध से ये हमारे दुष्ट हो जाते हैं। लक्षण क्या क्या होंगे, अब उदक है तो क्या हमारा जो हमारा जिह्वा है, तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, क्लोम है, इसमें क्या सूखापन आ जाएगा, शोष आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गंभीर पिपासा उत्पन्न हो जाएगी। विध लक्षण में पिपासा और सद्यो मरण। इसके बाद हमारा आता है अन्न व स्रोतस, ठीक है। अन्न से रिलेटेड यहाँ पर चीजें होंगी, तो अति मात्रा में भोजन कर रहे हैं आप, अकाल में बिना टाइमली भोजन कर रहे हैं, अहित भोजन कर रहे हैं, और अग्निदुष्टि होने से यहाँ पर अन्न व स्रोत की दृष्टि होती है। लक्षण क्या होंगे, अन्न की इच्छा ना होना खाने की, अरुचि, अव्यपाक और छर्दी, ये इसके लक्षण है। विध लक्षण में क्या आ जाएगा, अब अन्न देखो आप, तृष्णा होगा, शूल होगा, वमन होगी, अंधता होगी, आदमान, और यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप ये वीडियो लेक्चर पूरा देखना चाहते हो और नोट्स चाहते हैं BMS फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं BMS मीट को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र हैं प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, जो भी iOS यूज़र हैं आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिएगा, उसमें कैपिटल KPCRZB सभी कैपिटल रहेंगे, ये कोड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। थैंक यू।